एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो जिसका नाम है पिनोकियो। देखते हैं कहानी क्या है। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड कारपेंटर बॉट अ वेरी क्विक पीस ऑफ अ वुड, यानी कि एक बार कोई कारपेंटर था, उसने लकड़ी का एक टुकड़ा खरीदा। As he used his plane on it, he heard a little laughing voice say, "Stop! You are tickling me." यानी कि जैसे ही ये कारपेंटर था उस लकड़ी पर काम कर रहा था, कारपेंटर का तो काम वही होता है, तो उसमें से एक आवाज़ आती थी। वो आवाज़ क्या थी कि स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी, ऐसी आवाज़ आती थी। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस, यानी कि ये जो कारपेंटर था बेचारा कंफ्यूज हो गया कि ये किसकी आवाज़ है। He said, "This is a strange piece of wood. What shall I do with it?" तो फिर ये कारपेंटर सोचता है कि कितना स्ट्रेंज पीस है ये लकड़ी का, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। आई थिंक आई विल मेक इट इनटू अ पपेट। तो ये कारपेंटर कहता है कि मैं इसकी पपेट बनाऊंगा, यानी कि कठपुतली पपेट बनाऊंगा। ये कारपेंटर ने डिसाइड किया। He set to work, and as the puppet boy took shape and the old man said he must have a name, I will call him Pinocchio. तो फिर इस ओल्ड कारपेंटर ने डिसाइड किया कि मैं इस लकड़ी का एक लड़के का शेप दिया, बॉय बनाया, लड़के का शेप दिया और उसका नाम दिया उसने पिनाक्यो। पपेट बनाई लकड़े की, बॉय का शेप दिया और नाम बताया पिनाक्यो। As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. यानी कि जैसे ही ये पपेट बना रहा था इस पिनाक्यो को, तो इस कारपेंटर ने देखा कि कितना अमेज्ड, यानी कि अच्छा बना है। Before the mouth was made, it began to laugh. यानी कि आइस बनी ही नहीं थी, शेप दिया ही नहीं था आइस का, तब इस कारपेंटर ने देखा कि वो हिल सकती है। जैसे ही मुंह बनाया, माउथ बनाया, तो देखा कि लाफ, हंसने की आवाज़ आई। स्टॉप लाफिंग, द ओल्ड मैन सेड, यानी कि जैसे ही ये कारपेंटर ने वो शेप दिया मुंह का, तो उसमें से भी आवाज़ निकली, हंसने की आवाज़ निकली। देखो, तो ओल्ड मैन ने ऑर्डर दिया इसको कि स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो ऐसा। It didn't stop, but as soon as his back was turned, it put out its tongue and its tongue and its nose grew long. यानी कि देखो, ये है पिनाक्यो का पिक्चर। जिस इस कारपेंटर ने बॉय का शेप दिया है, हंसने की आवाज़ तो इतनी ही बंद नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कारपेंटर ने आगे उसकी टंग बनाई और उसका नाक बनाया, नोज, तो ये टंग और नोज बहुत ही लॉन्ग थे। No sooner were its hand ready than a snatched off the carpenter's wig and put it in on head, यानी कि उसके जो हाथ थे वो भी बन चुके थे, वो भी इतने ही लंबे बने तो इस ओल्ड मैन को भी खींच लेता, यानी कि इस कारपेंटर को भी खींच लेता, इतने बड़े हाथ बनाए। एंड देन पिनाक्योस नोज ग्रू लॉन्गर, और इस पिनाक्यो की जो नाक थी वो भी बहुत बढ़ती चली जा गई। देखो, ये पिनाक्यो की जो नोज है वो भी कितनी लंबी है, वो आप खुद ही देख सकते हो, बहुत ही लंबी नोज बनी। फिर देखो आगे क्या हुआ। When its legs and feet were made, they are too stiff to use. यानी कि उसके जो पैर बने, उसके जो फीट बने, वो भी ऐसे ही स्टिफ थे, यूसेस, यानी कि उसके जो ये फीट बने, लेग बने, वो भी ऐसे ही थे। Now the carpenter showed Pinocchio how to use them. तो ये कारपेंटर सोचता था कि मैंने इस पपेट को बना तो लिया, लेकिन इसका मैं यूसेज कैसे करूँगा। पपेट का काम तो हमें पता है क्या होता है। Now the carpenter decided to send a Pinocchio to school. तो इस कारपेंटर ने डिसाइड कर दिया कि मैं इसको स्कूल पर भेज दूंगा, कोई स्कूल में भेज दूंगा इस पिनाक्यो को। But that Pinocchio did not nothing but look for a fun.
यानी कि जैसे ही इस कारपेंटर ने इस पिनाकियो को कहाँ भेजा, स्कूल पर भेजा, तो वहाँ से फन मजे ही करता रहता था, शरारत और शैतानी करता रहता था, और कुछ तो काम था नहीं। But there Pinocchio didn't nothing but look for fun. He often ran away from school. और वो स्कूल से भी दौड़ा चला आता था, वापस आ जाता था। Why don't you go to school? तो ये कारपेंटर इस पिनाकियो को पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए? Asked the carpenter. Pinocchio told him a lie. यानी कि ये पिनाकियो है, वो इस कारपेंटर को झूठ बोलता है। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। देखो उसकी नाक है यहाँ जो पहले थी उससे भी बढ़ गई। अब देखो नाक है वो उससे भी बढ़ गई। ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन और टोल्ड अ लाई। यानी कि ये पिनाकियो कई बार किसी के साथ ऐसा रूड बिहेव करता था, खराब बर्तन करता था और झूठ भी बोलता था सभी के साथ। His nose grew longer. फिर से उसकी नाक ही बढ़ गई। Finally, Pinocchio said, I am glad to be a real boy. I will never lie again. फिर बाय द टाइम जैसे ही समय बीतता गया, इस पिनाकियो को कारपेंटर की बात समझने आई कि इस आदमी ने मुझे बनाया है, मुझे लड़का बनाया है, तो रियल वो भी, तो मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। आई विल नेवर लाई अगेन, यानी कि मैं कभी भी अब झूठ नहीं बोलूँगा। तो यहाँ इस कहानी ख़त्म होती है पिनाकियो, एडप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द पिनाकियो। अब देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स। कारपेंटर यानी कि लकड़ी के जो काम करता है, फिर यानी कि टुकड़ा, प्लेन यानी कि बहुत ही प्लेन, पजल्ड यानी कि कंफ्यूज, पपेट यानी कि कठपुतली, टुक शेप यानी कि शेप दिया, अमेज्ड यानी कि चौंक जाना, फिनिश्ड यानी कि कंप्लीट कर देना, स्टीफ यानी कि रखना, और डिसाइड यानी कि डिसाइडेड यानी कि ये नक्की करना, कुछ डिसाइड करना। देखते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। रीडिंग इज फन। फर्स्ट वन इज व्हाट डिड द कारपेंटर बाय? Carpenter bought the piece of a wood. What did they make out of it? तो carpenter made a puppet. What did he call his puppet? Pinocchio, जो उसने नेम दिया था। What did Pinocchio say in the end? तो हमें पता है at the end of the story Pinocchio ने कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है लेट्स टॉक। हैव यू एवर सीन अ पपेट? क्या आपने भी कभी पपेट देखी है? तो हाँ आपने कई बार पपेट शोज भी देखे होंगे, तो आप लिख सकते हो। टेल द स्टोरी ऑफ अ पिनाकियो विथ एक्शंस। आपको ये पिनाकियो की कहानी कहनी है, वो भी एक्शंस करके। देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है वर्ड फन। How many words can you make from Pinocchio? Put them in the empty boxes. यहाँ आपको क्या करना है कि ये जो वर्ड है पिनाकियो, उससे आप कितने नए वर्ड्स बना सकते हो वो लिखना है। यहाँ देखो लिखना है PINHOP। उसी तरह हम क्या बना सकते हैं, NO, नो भी बना सकते हैं। फिर है OH ऐसा, HI हाई। फिर हम बना सकते हैं ON ऐसे सारे वर्ड्स है, वो आप इस पिनाकियो वर्ड्स के सहारे बना सकते हो। तो फिर उसके अलावा भी देखो ये एक्सरसाइज आपकी वर्कबुक में भी ऐसी कई सारी एक्सरसाइज होगी जिसको आपको इस तरह करना पड़ता है। तो आप ये वर्ड्स है जो नए वो ढूंढना और इस बॉक्स में लिखना। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में जब मिलेंगे तब हम इस चैप्टर यानी कि हमारा जो लास्ट चैप्टर है उसको ख़त्म करेंगे और हमारी इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस है वो भी नेक्स्ट सेशंस में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। तब तक ये कहानी पढ़ना, दूसरी एक्सरसाइज देखना, मैंने जो बताया है ये सारे वर्ड्स ढूंढना, वो भी देखते रहना। तो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल। गुड बाय एवरीवन।